दोस्तों, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है और लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल। ये कहानी तो हमने बहुत बार बचपन में पढ़ी ही होगी। आज़ादी के बाद भारत भी अलग अलग लकड़ियों की तरह बिखरा पड़ा था। इसे समेटकर एक साथ लाकर एक ना टूटने वाला गट्ठर बनाना बहुत जरूरी था। और ये काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शेखर बंदोपाध्याय की लिखी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर की बुक समरी। अब हम जानेंगे कि किस तरह भारत भारत बना और कहां-कहां भारत को एक बनाने में दिक्कतें आईं। आज़ादी के बाद भारत में करीब 584 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली राज नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर भारतीय राजा का ही शासन होता था। इसे ध्यान में रखते हुए 1947 में इन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने दो रास्ते दिए थे। या तो भारत और पाकिस्तान में से एक में जा मिलें या फिर आज़ाद रहें। इसी के चलते ब्रिटिशर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर आए थे। ये प्रिंसली स्टेट्स और भारत या पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट की तरह काम करता था। इसके तहत अगर कोई प्रिंसली स्टेट भारत के साथ एग्रीमेंट साइन करता तो इसका मतलब होता कि अब इस स्टेट पर भारत सरकार डायरेक्टली शासन कर सकती है। इन प्रिंसली स्टेट से बात करके उन्हें भारत का हिस्सा बनाने के काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अंजाम दिया था। इन्होंने अलग अलग प्रिंसली स्टेट से बात की और उन्हें भारत में शामिल होने को मना लिया था। सरदार पटेल ने बहुत ही प्रसिद्ध कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाया था। इस पॉलिसी के तहत वो प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को कैरेट यानी पैसा ऑफर करते थे या फिर स्टिक यानी बल का प्रयोग करते थे। इस तरह उन्होंने भारत को पॉलिटिकली यूनाइट किया था। इसी की वजह से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है। लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में ये एग्रीमेंट साइन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो इसके राजा उस समय नवाब महाबत खान जी थे। उनकी इच्छा पाकिस्तान के साथ मिलने की थी। जब उन्होंने ये घोषित किया तो उसके बाद उनके राज्य में आम लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। इसके चलते वो पाकिस्तान भाग गए थे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने जूनागढ़ को घेर लिया और वहां पर रिफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवाया था, जिसमें 99.95% जूनागढ़ वासियों ने भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में ही वोट किया था। तो इस तरह जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को भारत का आधिकारिक तौर पर हिस्सा बन गया। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो 1947 में हैदराबाद के नवाब थे मीर उस्मान अली खान। वो एक मुस्लिम शासक थे और उनकी जनता ज्यादातर हिंदू थी। उन्होंने भी पहले पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। सरदार पटेल और भारत सरकार के बहुत मनाने के बाद भी वो नहीं माने, तो फिर पुलिस को हैदराबाद में भेजा गया और ऑपरेशन पोलो नाम से 13 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद हैदराबाद को भारत में मिलाने का था। यह ऑपरेशन सफल रहा और मात्र 5 दिनों में पूरा हुआ। तो इस तरह हैदराबाद भी सितंबर 1948 तक भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन कश्मीर को लेकर काफी दिक्कत आई। कश्मीर की दिक्कत हैदराबाद से बिल्कुल उल्टी थी। उस समय कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह, जो हिंदू थे और उनकी ज्यादातर जनता मुस्लिम थी। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को अपना हिस्सा मानता था। दूसरी तरफ भारत भी कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहता था। महाराजा हरि सिंह ने पहले दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत कुछ समय तक कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में मिलाने का मुद्दा थम गया था। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए इतना बेकरार था कि उसने पश्तून ट्राइब को अपना समर्थन दिया और कश्मीर में घुसने के लिए मदद भी की। पश्तून ट्राइब कश्मीर में घुसकर आम लोगों को मारने लगी और साथ ही साथ कश्मीरी मुस्लिमों का समर्थन भी जुटाने लगे। महाराजा हरि सिंह की फौज इनसे लड़ने में नाकाम हुई, इसलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी। लेकिन भारत ने अपनी फौज कश्मीर में भेजने से पहले हरि सिंह के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि हरि सिंह भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें। इस शर्त को हरि सिंह ने मान लिया और भारत ने आधिकारिक रूप से अपनी फौज कश्मीर में भेज दी। इस समय तक पाकिस्तानी फौज भी कश्मीर में आ गई और इस तरह शुरू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहली लड़ाई। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
माउंटबेटन के कहने पर यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया। उसके बाद यूएन ने कश्मीर के मसले का हल निकालने के लिए एक 3 पॉइंट का रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके चलते पहले पाकिस्तान अपनी सेना को कश्मीर से वापस लेगा, फिर भारत अपनी फौज को वापस लेगा और फिर कश्मीर में प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह किया जाएगा। इसी प्लेबिसाइट के नतीजों के आधार पर फिर कश्मीर पाकिस्तान या भारत का हिस्सा बनेगा। लेकिन ये कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सेना वापस नहीं ली। 1948 में दोनों देशों ने लड़ाई रोक ली और सीज फायर साइन कर लिया। इसके बाद एक स्टेटस क्यो लाया गया। इसका मतलब था कि भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना जहां है वहीं रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा लिया था उसे आज भारत पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर कहता है। कश्मीर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1999 में भी युद्ध हो चुके हैं और हर बार भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया है। आज़ादी के बाद भारत की कई उपलब्धियों में से ये एक उपलब्धि है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आज़ादी के बाद से लेकर आज तक की भारत की अलग अलग उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।